अब शुरू करते हैं अंडर द डोम का थर्ड पार्ट। अब जब एंजी आंखें खोलती है तो वो जिम से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। जिम कहता है कि अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे बेटे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, जब इस डोम के लोग तुम पर अटैक करेंगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। एंजी उसकी बात सुनकर वो बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी अब जूलिया के घर में रहने लगा है और सुबह उसकी पड़ोसी हैरट दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बॉबी भी पुलिस स्टेशन चला जाता है और जब हैरट घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पति को सड़क पर देखती है। जिस दिन डोम ने उस टाउन को कवर किया था उसे कुछ दिन पहले ही उसका पति टाउन से बाहर गया हुआ था। अब उसको देखकर हैरट को लगता है कि शायद डोम गायब हो गया है, पर जब वो उसे टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हैरट का हाथ डोम पर पड़ जाता है और तभी उसको एक जोर का शॉक लगता है और उसका लेबर पेन वही शुरू हो जाता है। इधर जूनियर फिर से एंजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एंजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसलिए वो अपने बेटे को खींचकर बाहर लेके आ जाता है और कहता है कि तुम कभी यहाँ लौटकर मत आना। जूनियर को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाता। एंजी को रोज की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वो एंजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है तो रोज की लाश अभी भी वहाँ किचन के काउंटर पर ही पड़ी हुई थी। तभी बेन भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा, बॉबी और जूनियर रोज के कातिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना चाहता था क्योंकि गुंडों ने एंजी को भी मारा था, पर लिंडा कहती है कि बेवजह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। फिर हम होली नाम के किसान को देखते हैं जिसके पास एक बड़ा सा सिस्टम होता है। इस सिस्टम के द्वारा वो टाउन में रनिंग वाटर का सप्लाई कर सकता था। जिम और होली मिलकर लोगों को पानी और प्रोपेन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब होली जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है, तुम्हारे इस पर कोई हक नहीं है। जब जिम उसके स्टोरेज में जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक देता है। फिलहाल तो जिम चला जाता है, लेकिन वो इतना माल यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी ओर जो और नॉरी डोम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो की थ्योरी ये है कि डोम एक एटम की तरह है, यानी कि इसके बाहर हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों न्यूक्लियस की तलाश में टाउन के बीच एक खेत में पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन्हें गाइड भी करता है। जैसे ही वो बिल्कुल बीचों बीच पहुंचते हैं तो अचानक कुत्ता डर कर भागने लगता है। दूसरी तरफ जूलिया हैरट को हॉस्पिटल ही लेकर जा रही होती है कि रोज का कातिल उनको रोक देता है। हैरट दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इनका सारा फ्यूल चुराने की कोशिश करते हैं। तभी बॉबी वहाँ आ जाता है और उन गुंडों को भगा देता है। ये दोनों हैरट को जो के घर लेकर जाते हैं जहाँ अब एलिस रहने लगी है। दरअसल इस वक्त टाउन में एलिस ही अकेली डॉक्टर है, इसलिए हॉस्पिटल जाने की बजाय वो हैरट को यहाँ पर लेकर आए थे। एलिस और कैरोलिन हैरट की डिलीवरी में मदद करते हैं। इधर जो डोम के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा डोम होता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वो छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उसके सामने आ जाती है और हाथ निकलती है और वो गायब हो जाती है। फिर नॉरी को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए नॉरी वहाँ से तुरंत घर भागकर चली जाती है। होली जिम से मिलता है और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन उस टाउन के लोग हमेशा मुझे तुमसे कम समझते, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे सिस्टम के बिना उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करने वाले होते हैं, पर वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। मजबूरन लिंडा को शूट करना पड़ता है। दूसरा गुंडा जूनियर से अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसको भी मार डालता है। इधर हैरट लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एरिस रखती है क्योंकि उसके बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। और कुछ ही देर बाद एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को एक गार्ड एक ट्रक में प्रोपेन रख रहा होता है और तभी जिम उस पर एम करके उसे शूट करता है। इससे वहाँ पर धमाका होता है और गार्ड मारा जाता है। नॉरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी परेशान हो जाती है, जो एक हफ्ते के बाद अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एलिस अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। अब नॉरी अपनी माँ की जान की भीख डोम से मांगती है और डोम को कहती है कि मेरी माँ को लौटा दो। और अगली सुबह बॉबी एलिस के शरीर को दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। इधर रोज की मौत के बाद एंजी रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है और वो एंजी का रेस्टोरेंट सेल देता है। फिर जिम होली से सलाह कर लेता है और क्योंकि टाउन में फूड सप्लाईज की भी कमी थी और होली की मदद के बिना लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर जिम से बदला लेने के लिए होली टाउन के लोगों को भूखा मारने पर उतारू हो जाता है। अब जिम लिंडा और बॉबी को टाउन के कानून के बारे में बताता है जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती थी, इसलिए वो पुलिस फोर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो होली का ये फार्म पर कब्जा कर ले। और जब ये फार्म पर जाते हैं तो वो इनसे कहीं ज्यादा होली के आदमी होते हैं। वो लोग ऑफिसर कार्टर के पैरों पर शूट करते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि ये होली का फार्म है, इसलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए होली के साथ मिल जाता है। इससे पूरी पुलिस फोर्स की नाक कट जाती है और वो स्टेशन लौट आते हैं, जो जूलिया को छोटे डोम के अंडे के बारे में बताता है और वो दोनों उसको देखने जंगल
जंगल के बीच चले जाते हैं। इस वक्त अंडा पिंक कलर का चमक रहा था। जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो धीरे से डोम को छूती है और उसे जो एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है कि स्मार्ट का सरताज पहनाया जा रहा है। लेकिन जूलिया जैसे ही अपना हाथ हटाती है तो विजन गायब हो जाता है। इस पर जूलिया शॉक्ड हो जाती है और दोनों जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं। यहाँ वाटर सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके होली के आदमी पर हमला करना चाहता था, पर बॉबी कहता है कि इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ाना ठीक नहीं है। इसकी बजाय हम होली के फार्म का पानी टाउन के किसी और हिस्से में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज का डर है, लेकिन आपस में लड़ाई करने से तो यही अच्छा है। पर जिम एग्री नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जिम के पीठ पीछे लिंडा और बॉबी पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। इधर होली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद की कार क्रैश कर ली थी। जूनियर को तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छिपाई थी। कुछ उस टाइम बाद बॉबी होली की जगह से पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर इतने में जिम अपने आदमी को लेकर आता है और होली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट हो जाता है। इसी बीच बॉबी भी एक्सप्लोसिव को सेट कर देते हैं और जब वो फटता है तो पानी बड़ी ही आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब होली के आदमी होली के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि काम के बदले अब उन्हें पानी नहीं मिलने वाला था। जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने के कहता है, लेकिन जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ की मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, तुम चाहे मुझे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन तुम मेरे बेटे ही हो और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो जाओ। ये सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता। तभी होली जिम को शूट करने की कोशिश करता है, पर जूनियर होली को शूट कर देता है। कुछ देर बाद बॉबी जिम से मिलने उसके ऑफिस आता है, क्योंकि बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए, पर जिम को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। बॉबी रियलाइज करता है कि जिम सिर्फ अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। अगली सुबह जूलिया बॉबी को जंगल के बीच में लेके जाती है और वहाँ ना तो छोटा डोम होता है वही अंडा। तभी लिंडा बॉबी को कॉल करके बताती है कि डैड नाम के एक आदमी ने गलती से एक रह चलते आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वो एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था, जो बिना परमिशन ड्रग की प्रॉपर्टी में घुस गया था। बॉबी तुरंत वहाँ पहुँचता है तो ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रैप्चर नाम का एक ड्रग बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिली है। ये सुनकर बॉबी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वही वो लोग तुरंत उसके घर पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर रैप्चर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट भरपूर मात्रा में मौजूद थे। ड्रग्स का मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन है, लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो उस टाउन में आ ही नहीं सकता, इसलिए अब उन्हें जिम पर भी शक हो जाता है। जूनियर एंजी से मिलने रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है तो वो अभी भी यह समझता है कि डोम की वजह से ही एंजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक से एंजी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो कहती है कि पिंक स्टॉर्स गिर रहे हैं। कहानी में इस पॉइंट पर एक नया कैरेक्टर अंदर आता है जिसका नाम मैक्स है। ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है और जिम को प्रोपेन सप्लाई करने वाली एक मेन डीलर है। जिस दिन टाउन में डोम गिरा था उसी दिन ये जिम से मिलने आई थी और तभी यह पुराने घर में रहने लग गई थी, लेकिन वो अब टाउन में आई है और मुसीबत का फायदा उठाकर खूब सारा पैसा कमाना चाहती है। जूनियर एंजी को घर ड्रॉप करने का वादा करते हुए उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाता है, पर एंजी को बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं फिर से वो उसे शेल्टर में बंद न कर दे। लेकिन वो एकदम सरप्राइज हो जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी एंजी आकर बताती है कि उसे दोहरा आया था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। नौरी जो के पीठ पर एक तितली का टैटू बना हुआ देखती है जो बिल्कुल डोम पर चिपका हुआ था और बाकी के लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। अब टाउन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी को गन वापस लेना चाहता है, पर वो जानता है कि जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे, इसलिए वो अनाउंस करता है कि जो भी अपने गन्स वापस करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। इधर नौरी और जो अपने कुत्ते को लेकर फिर एक बार उस अंडे को ढूंढने निकलते हैं। एंजी अब पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर अक्सर कहा करता था कि डोम की वजह से अजीबोगरीब बिहेव कर रही है। वो एंजी को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जिससे उसकी माँ ने कैनवस पर पेंट किया था और उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और वो आसमान से पिंक तारे गिर रहे थे। अब रेस्टोरेंट में टाउन के कई लोग अपना गन्स और सरेंडर करने आए थे, लेकिन डैड नहीं आया जिसने एक रह चलते आदमी को शूट किया था, इसलिए बॉबी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जब डोम यहाँ पर गिरा था तो एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मर गई थी। वो जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने ही वाला होता है।
लेकिन जिम उसे रोक देता है और समझा बुझाकर उसे हॉस्पिटल भेज देता है। इसी बीच लिंडा पता लगाना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपिंग कौन इम्पोर्ट कर रहा है। वो जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच कोई डीलिंग चलती थी, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहती थी कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। यहाँ मैक्स आकर बॉबी को मिलती है और हमें पता चलता है कि मैक्स बॉबी का बॉस है, लेकिन बॉबी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। दरअसल बॉबी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उनके सारे बुरे काम जानती है और किसी भी वक्त उनके सीक्रेट्स का खुलासा कर सकती है। जब बॉबी और मैक्स अकेले होते हैं तो वो कहती है कि मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति का खून किया है। दरअसल उस दिन बॉबी ने घबराहट में मैक्स को फोन किया था और पीटर गायब है, तो मैक्स समझ जाती है कि बॉबी नहीं पीटर को मारा होगा। जो और नॉरी को जंगल के बीच में अंडा नहीं मिलता और वो घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास शेड में ही होता है, जो बताती है कि कल रात जो उसके घर आया था, लेकिन जो को कुछ भी याद नहीं था। वो धीरे से डोम को टच करते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ चाबी की तरह है जो उसको खोल सकते हैं और लॉक को पूरा खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है जिसकी मदद से उनका लॉक ओपन हो सकता है। दूसरी इसी के साथ इस सीरीज का तीसरा पार्ट यही खत्म हो जाता है। अब वो तीसरा इंसान कौन है जिसकी वजह से वो लॉक खुलेगा, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।